एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बता दो प्लानिंग होता क्या है। जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई शेड्यूल बनाते हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्मेट बनाते हैं कि हमें इस तरह से पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है और अल्टीमेटली इस तरह से अपने गोल को अचीव करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसे हम कहते हैं प्लानिंग। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग एक प्रोसेस है जो किसी भी अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है एक सिस्टमेटिक वे में। अब इसके हमें देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि प्लानिंग किस लिए बनाई जाती है, क्या क्या प्लानिंग से बना के हम क्या अचीव करेंगे, हमें क्या मिलेगा प्लानिंग बनाने से, ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फर्स्ट हम ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पोर्टेंस देखते हैं प्लानिंग की। तो आपके सामने फर्स्ट आ रहा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सिंपल बात है, आपको कोई गोल अचीव करना है, ओके, आपको क्लास में टॉप करना है। तो अगर आपके पास प्लानिंग है तो आपको पता है कि आपको पहले ये करना होगा, इसके लिए फिर ये करना होगा। आपके पास आपका मैस नहीं होगा सारा काम कि मुझे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। आपके पास प्लानिंग है तो आपको पता है कि मुझे इस वीक ये यूनिट कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीक संडे को इसका रिवीजन करके नेक्स्ट वीक सेकंड यूनिट कंप्लीट करनी है। तो आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो वो अनसर्टेनिटी मतलब कि आपकी जो क्लियरनेस है ना कि आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा, उसको कम कर देता है, उसके रिस्क को। इसका मतलब अगर आप अच्छे से प्लानिंग, देखो दोनों बच्चे हैं, एक तो पूरा शेड्यूल बना के पढ़ रहा है, एक अननेसेसरी, ठीक है मुझे पढ़ना है इतने आवर लेकिन ये नहीं पता कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो सा शेड्यूल बना के पढ़ रहा है उसके टॉप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो वही कहा, अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो आपका जो रिस्क की अनसर्टेनिटी है ना वो कम हो जाएगी, ओके। देन प्लानिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग रिड्यूस करेगा ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। हाँ, जब हम पूरा एनालाइज करके हर अल्टरनेटिव को चेक करके हम अपनी प्लानिंग करेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि ओवरलैपिंग हो, और ये भी बहुत कम चांस होंगे कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो वेस्टफुल हो, मतलब जो रिलीवेंट ही ना हो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। फिर है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज़। या जब आप पूरी प्लानिंग से वर्क करते हैं तो उसमें इनोवेशन आइडियाज़ का ये होता है कि आपके पास 2 से 3 आइडियाज़ हैं, या तो आप उनमें से कोई ले लो या फिर आप अपना खुद का नया आइडिया बनाओ। देखो, टॉप करना है, आपने 2 से 3 टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी कि ये ऐसे कर रहा था, ये स्टडी ऐसे कर रहा था। आपको क्या हुआ कि आप अपना शेड्यूल बनाना था तो आपने सोचा किसकी तरह से बनाए। आपको कुछ तो सेकंड के अच्छे लगे, कुछ थर्ड के, लेकिन आपने सोचा कि ठीक है कुछ इसमें अच्छे हैं कुछ इसमें अच्छे हैं, लेकिन पूरा किसी की अच्छी नहीं लगी कि जो आपकी लाइफ के शेड्यूल में बैठ सके। तो आपने क्या करा, अपना खुद का दोनों का देखा और फिर अपना खुद का स्टडी प्लान, अपना खुद के स्टडी प्लान बनाया। तो वहाँ एक नए स्टडी प्लान की इनोवेशन हो गई। ये देखो एक एग्जांपल है, ये बिजनेस में अलग तरह से, मतलब बिजनेस में इनोवेशन का मतलब बिल्कुल न्यू चीज़ होगी, कोई पुरानी चीज़ पे डिपेंड नहीं होती। इनोवेशन का मतलब होता है बिल्कुल न्यू और फर्स्ट टाइम जो लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इनोवेशन होता है। लेकिन आपके समझने के लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि आप दो उनके बेस पे देखो, बेस तो रहता है कुछ ना कुछ कि पहले ऐसे हुआ था लेकिन हमने कुछ नया दिया,
तो इस तरह से 2 बच्चों के बेस पे आपने अपना नया खुद का शेड्यूल बनाया कि मेरे लिए ये रिलेवेंट होगा। तो प्लानिंग इनोवेशन में भी हेल्प करती है। उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीज़न मेकिंग। अब आप प्लानिंग लेंगे तो वो डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो आप फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग पहले डिसीज़न लेंगे, फिर जब आप सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे तो सेकंड जो आपको करना है अपने प्रोसेस में सेकंड स्टेप, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेंगे। तो डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प करती है। आप के अंदर ये मैच नहीं होता कि मुझे पहले क्या करना है और किस तरह से करना है, किस चीज़ से लेके मैं डिसीज़न लूँ, किस टॉपिक को या किस स्टेज को। ओके, उसके बाद प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो, हमें पता है कि हमें किस ऑर्डर में करना है, हमें पूरा प्रोसेस पता है। अगर हमने प्लानिंग बना ली है कि हमें गोल को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो यहाँ पे ना ये एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर देता है कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमें पता है हमें पहले ये करना है, तो हम अपने अंडर में जो लोग होंगे, एक कंपनी के बिहाफ पे बात करूँ, मैनेजर के बाद प्लानिंग है, तो उस मैनेजर के अंडर में जो भी पीपल होंगे वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्हें कंट्रोल कर लेगा। ओके, अब ऑब्जेक्टिव हो गए, डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपका जो है डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देती है प्लानिंग। अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब फीचर क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या है प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्या है, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो, प्लानिंग का सबसे पहला मोटिव, मतलब जो प्लान हम बनाएंगे वो इसीलिए बनाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं तो प्लानिंग भी नहीं होगी। और पता है प्लानिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है और वो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी बनता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकंड क्या है, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट है अगर उसे वर्क करना है तो मैनेजमेंट किस लिए करता है। कंपनी में मैनेजमेंट है, किसी कॉलेज का मैनेजमेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम कंपनी का लेते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट का गोल होगा जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं, कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उन्हें अचीव करना। अब उन्हें अचीव कैसे करेगा, एक प्लान बना के। और अगर प्लान नहीं होगा तो वो अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाने का, वो रीज़न मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो प्लानिंग जो है ना, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। अगर मैनेजमेंट के पास प्लानिंग नहीं है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। फिर है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या होती है, परवेसिव होती है। ओके, देन मतलब जितना बड़ा टास्क उतनी बड़ी प्लानिंग। देन आपका प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। हमने एक बार प्लान बना लिया, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक बार बना दिए तो बस वही, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने टास्क में बदलते रहेंगे तो हमें अपने प्लान में भी चेंज करने पड़ते हैं, कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, कुछ स्टेप चेंज करने पड़ते हैं। और उसके बाद आगे जो टास्क में अचीव करना रहता है आगे, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग कंटिन्यूस होती है, प्लानिंग का कोई फुल स्टॉप नहीं है कि इतनी कर ली बस। ओके, प्लानिंग कैसी होती है, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए प्लानिंग हो रही है और ऑब्जेक्टिव हमें फ्यूचर में ही अचीव होगा जब हम प्लानिंग का फुल प्रोसेस फॉलो करेंगे। देन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लानिंग की हेल्प से हम आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकता है हमारा मैनेजमेंट। देन प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। सिंपल सी बात है, आपको कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल अचीव करना है तो उसे अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना, जो सा बेस्ट है वो सेलेक्ट करना, उन्हें इवेल्युएट करना। होल प्रोसेस एक मेंटल प्रोसेस है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी माइंड सेट अच्छा है तभी आप इस
प्लानिंग को मतलब किसी भी प्लान को बना पाएंगे। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये हो गया आपके प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।